विनायकन और मेरे प्यारे साथी, आज मैं एक विषय आपके सामने लेकर आया हूँ जो इंग्लिश में तो कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी, और पोषण एक गर्भवती के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में बहुत कम संख्या है जो इंग्लिश ज़्यादा जानते हैं। हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, हम यहाँ सीख रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमें उन्हें जागरूक करना है जो इंग्लिश नहीं जानते, जो मजदूर वर्ग है। आयुर्वेद ने ये कहा है कि सभी को साथ में लेकर चलना है और उसका उपचार करना है। अब उपचार तो हम तभी कर पाएंगे ना जब हम उन्हें समझा पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा अपने विचार आपके सामने रखूंगा। अब भाषा जैसी भी हो, आप शहरी क्रिया कर दें, 2-4 मिनट के लिए हो, तो अब शुरू करते हैं। अब विषय है हमारा पोषण गर्भवती के लिए। जब एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसे गर्भवती कहते हैं। अब उसके लिए पोषण चाहिए। अब जो गर्भ धारण किया है, अब गर्भवती तो पहले से दिखाई गई है, अब पोषण चाहिए। गर्भ जो धारण किया है तो पोषण हमें उससे ज्यादा चाहिए। अब हम कर लेते हैं आहार की बात। अब हमारे यहाँ आहार, हम सही मायनों में आज की जिंदगी में अगर हम यहाँ जिए तो हम आसपास भी देखें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, आहार के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर हम खेत में भी देख रहे हैं तो अगर कोई सब्जी भी आप ले रहे हो ना तो उसमें भी इंजेक्शन लगाया जा रहा है, पेस्टिसाइड मारा जा रहा है। तो आहार के लिए है क्या? हमारे दादाजी, मतलब मेरे, अब दादाजी हमारे कहते क्या है कि आज का देसी घी और पहले की हवा इक्वल थे। तो किस लिए हष्ट-पुष्ट बच्चे हुआ करते थे? क्योंकि उनकी जो माताएं थी वे हष्ट-पुष्ट थी। अब पोषण को अगर हम डिफाइन करें, अगर इसे तो सही से बताऊं तो सिर्फ खाना नहीं है ये पोषण, आहार, विहार, फिर आती है हमारी दिनचर्या, उसके बाद बनता है पोषण। अगर हमारा आहार और फिर विहार, उसके बाद हमारी दिनचर्या, फिर जाके हम अच्छा पोषण अपने बच्चों को दे पाएंगे। अब पहले होता क्या था? पहले हमारे समाज में रखा गया था कि दिनचर्या ऐसी बना दी गई थी कि खुद पे खुद दिनचर्या अच्छी हो और पोषण अच्छा मिले। पहले हमारे घर में ये हुआ करता था कि दादी जी सुबह 4-4:30 बजे आटा पीसने लग जाया करती थी। पहले चक्की ये नहीं हुआ करती थी, वो हाथ वाली चक्की हुआ करती थी। तो अगर सुबह 4:30 बजे में आटा पीसना है तो ब्रह्ममुहूर्त में तो उठना ही उठना है, स्नान भी करना है, घर की सफाई भी करनी है। तो क्या हो गया, अगर वह गर्भिणी भी है तो भी उन्हें सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठना है, स्नान करना है और उसके बाद मेहनत करनी है, काम करना है थोड़ा बहुत। इससे मतलब ये था कि सचेतन रहेगी गर्भिणी। अब जो गर्भवती है, सचेतन रहने से मतलब है कि गर्भवती के अंदर ही उसका गर्भ है, जो बच्चा है उसके अंदर ही है, तो वो जैसा करेगी बच्चा भी वैसा ही करेगा। अब आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा है तो उसकी पहली शिक्षक कौन है? उसकी माता। पहला स्पर्श किससे? उसकी माता से। तो वो जो भी करेगा वही करेगा तो उसकी माता करेगी। अब उसकी माता करती क्या है? आजकल के समय में ले लो तो उसकी माता 10 बजे तो सो कर उठ रही है, तो होगा क्या? अच्छा हष्ट-पुष्ट बच्चा मिलेगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा। मेरे विचार तो यही कहते हैं कि अगर दिनचर्या अच्छी होगी, पोषण तभी अच्छा मिलेगा, उसके बाद कहीं जाकर हमारा आहार आता है। अब आज के समय में अगर हम ले लें तो ये गर्भवती जैसी हो जाएगी, प्रेग्नेंट लेडी, तुरंत कह देंगे जी मुझसे तो काम नहीं होगा, अब तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, अब तो मैं बेड पे जाऊंगी, अब तो मेरा बेड रेस्ट है। और सही मायनों में बेड रेस्ट होता क्या है? काम करना होता है ना। सही मायनों में आचार्यों ने कहा है कि सचेतन स्त्री ही सचेतन बच्चे की जो गर्भ होगा, सचेतन गर्भ रहेगा, बच्चे की उत्पत्ति हष्ट-पुष्ट कर सकती है। हमारी माताएं आहार अच्छा, दिनचर्या अच्छी, इसीलिए पहले के समय में आप चले जाओ हष्ट-पुष्ट बच्चे होते थे। आजकल क्या है, सिजेरियन बच्चे ज्यादा हो रहे हैं। सही मायनों में एक चीज मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि इसमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी गलती है। कई जगह देखता हूँ पैसे कमाने के चक्कर में जैसे ही आई तो उनके सामने, जैसे ही प्रेग्नेंट लेडी आ गई तो उनके सामने उनकी आंखों में नोटों कर कैसे जाती है, तो कहते हैं पैसे आ गए, तो आते कहते हैं सिजेरियन करना है। और ये दूसरी चीजों में अगर हम जाए तो सही मायनों में आहार नहीं है, तो इसी वजह से ज्यादातर सिजेरियन करना पड़ रहा है। प्लेसेंटा फ्लैश हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो ये चीज अगर आ जाएगी तो अच्छे जो पोषण के साथ बच्चे पैदा होंगे नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग तो नहीं होंगे।
अब हमारे यहाँ पे हाइट पहले 6 फीट हुआ करती थी नॉर्मल, अब मुझे देख लो आप 5 फुट 7 इंच और मुझसे छोटे मिल जाएंगे यहाँ 4 फुट के। तो है क्या चीज़ है ये सब आहार और पोषण ही तो है। अब चलिए पोषण के बारे में बता देते हैं। अब अभी हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि अंडा नहीं खाना चाहिए, मैंने सुना, मतलब किसी ने कहा। अब अंडा नहीं खाना चाहिए इसका मतलब क्या है? फिर तो आप विरुद्ध चले गए ना। हमने कहा है कि सर्वदा सर्वभावनाम सामान्य वृद्धि कारणम। अब अंडे में क्या है? गर्मी तो है कोई, तो उससे क्या होगा? गर्मी की वृद्धि तो होगी। अब वो फर्क पड़ता है कि उसे कच्चा नहीं खाना है, जो बाहर खाना। बाहर का अब मैं बता देता हूँ खाना क्या नहीं है। खाना ये नहीं है कि पिज्जा बर्गर ये सब नहीं खाना है। बाहर की जितनी चीजें खाओगे उतना ही बच्चे को फर्क पड़ेगा। मैंने अभी कहा था कि आहार का जो माता करेगी उसका फर्क बच्चे में पड़ेगा। अब अगर माता पिज्जा खाएगी तो वो तो अभी जन्म ही ले रहा है। पिज्जा तो सही मायनों में हम जैसे राजेश नहीं करवाते, वो तो अभी बन रहा है, जन्म ले रहा है, उसे क्या पोषण मिलेगा? कुछ भी नहीं। उसकी रगों में पिज्जा जा रहा, अब उसके रगों में पिज्जा जा रहा है तो बच्चा हो जाएगा। पिज्जा तो हाइट कमी करता होगा, बढ़ाता तो है नहीं। अगर पिज्जा हाइट बढ़ाता होता तो हमारे आचार्य ये कहते नहीं जी सुबह के टाइम पिज्जा की बंकी लो, दूध लो, पिज्जा की बंकी लो, पिज्जा खाओ, चाय बनाओ। सही मायने में चाय तुम्हारी थी? चाय हमारे यहाँ कहाँ से आई है? चाय हमारे यहाँ इंग्लैंड से आई है। जो ब्रिटिश आए उन्होंने चाय यहाँ देखा भाई उपजाऊ धरती है, चाय हुआ हमारे जगह बेचो, क्योंकि वहाँ ठंडा मौसम है, उन्हें चाहिए होती है चाय। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक और मौसम है, सर्दी में सर्दी, गर्मी में गर्मी। अब हमारे यहाँ पे कहा गया है कि कुछ भी विष नहीं है, और जो विष है उसे भी हम अमृत बना सकते हैं अगर हम उसे योजना के साथ प्रयोग करें। तो सेम चीज बताइए कि अगर योजना के साथ प्रयोग किया जाए तो विष भी अमृत बन सकता है। अब किसी लेडी को जो गर्भवती है अगर उसे दूध हजम नहीं होता, बहुत सारी मैंने देखी है कि दूध पिया उल्टी कर गई, दूध देख लिया उल्टी हो गई, देखते ही उन्हें उल्टी आ जाती है दूध। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? कैल्शियम प्रोटीन तो खत्म हो गया भाई, अब है भी वो वेजिटेरियन तो खा नहीं सकते हैं उसमें, कैल्शियम प्रोटीन खत्म हो गया। अब कैल्शियम प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? अब वो दूध हमें थोड़ा सा चेंज कर लेना, अब उसमें हल्दी डाल देनी है, हल्दी का दूध हो गया। अब चाय सब पीते हैं, 2-4 दालें चाय की पत्ती के डाल दो तो उसका मन बदल जाएगा, हाँ भाई ये तो चाय पी गई, करना कुछ नहीं है। अब हमारे जो साथी थे उसने कहा था सही मायनों में जो गर्भवती है उसे आहार मिलने पर, जो मजदूर वर्ग है उसे आहार मिलने पर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं चलाई हुई हैं। ये आज से योजनाएं थोड़ी चल रही है, योजनाएं तो बहुत वर्षों से चल रही है, तो आहार मिल क्यों नहीं पा रहा है? ये बात तो ये है ना, बात ये नहीं कि उसने ये योजना चला दी है, वो 6,000 रुपये दे रहा है, वो 10,000 रुपये दे रहा है। बात ये है कि वो दे तो रहा है पर मिल क्यों नहीं रहे हैं। बात ये है कि हमने भ्रष्टाचार बहुत करा है। हमारे देश में होता क्या है कि अभी हमारी जो संस्कृति है उसमें पहले नहीं था। अब क्या है कि हमारे यहाँ आंगनबाड़ी के पास में फूड आता है, खाना आता है, गर्भवती के लिए, धात्री के लिए, सबके लिए आता है। और होता क्या है, वे लेती हैं और बेच देती हैं। किसके लिए? जिसके पास भैंस होगी वो खा लेगी, उन्हें बेच दिया। उधारा सत्तू का कट्टा आया था बेच दिया, दलिया आया था बेच दिया। वो आया तो गर्भवती के लिए था ना। अभी होता क्यों है? ये इसलिए होता है। अब दूसरी चीजों में आते हैं, चलो बता देता हूँ जल्दी जल्दी, खत्म करना है, मैं आदेश आ गया मेरे सामने तो बता देता हूँ आपको कि आयरन, कैल्शियम, वही तो सबने बताया, सेम बता रहा हूँ वैसे तो। विटामिन डी, B12 ये सब लेने हैं, लेकिन एक चीज मैं विशेष बताऊंगा इसमें कि हमें ज्यादातर प्राकृतिक आहार लेना है, क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म तत्व हैं जो आज तक साइंस भी नहीं पकड़ पाया है कि वे भी हमारी गर्भवती को चाहिए। तो अगर हम सप्लीमेंट ले लेंगे, सप्लीमेंट पहले तो सप्लीमेंट लेना नहीं है, सही मायने में प्राकृतिक आहार ही लेना है। और अगर सप्लीमेंट लेना है तो डॉक्टर के पास जाओ, उससे पहले पूछो ले क्या, तो आप कंडीशन देखो बताएगा। और दूसरी चीज ये है कि प्राकृतिक आहार लोगे तो सूक्ष्म तत्व आपके अंदर आ जाएंगे और आपका बच्चा हष्ट होगा। और सचेतन का एक उदाहरण मैं आपके सामने दे दूं कि हमारे जीता जागता हमारे कॉलेज में एक उदाहरण है रिंकी मैम, जब हम आए थे, जब वे गर्भवती थी, और मैंने ये देखा है कि इतनी तेज हम सीढ़ी नहीं चढ़ते थे जितनी तेज में चढ़ जाया करती थी। डिलीवरी के पहले दिन तक उन्होंने हमें इस कॉलेज में पढ़ाया था
तो ये करा क्यों था? उन्होंने अपनी दिनचर्या अच्छी रखी थी। तो अगर हष्ट पुष्ट माता रहेगी तो हष्ट पुष्ट बच्चा पैदा होगा। यही कहना चाहता था। धन्यवाद।